दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आज हम लोग धूमावती गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, जो इस प्रकार है। ओम धूमावत्य विद्महे संहारिण्य धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ये मंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल है जितने भी मंत्र हैं धूमावती देवी के। आप लोगों को पता ही है कि धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में से 7वीं है। धार्मिक ग्रंथों में देवी धूमावती का स्वरूप एक वृद्ध विधवा के रूप में दर्शाया गया है। नकारात्मक गुणों के दुष्प्रभाव का संदेश देने वाली इन देवी की विशेष अवसरों पर पूजा अर्चना की जाती है। और मान्यता यह है कि अगर आप नकारात्मकता में घिरे हुए हैं, गरीबी और रोग शोक से परेशान हैं, तो माता धूमावती की शरण में जाना चाहिए, जो आपको इन सब से मुक्त कर देती है। माता धूमावती के 7 मंत्र हैं, जिनका मैंने अलग अलग आपके लिए उच्चारण कर दिया है। आप भी उनका उच्चारण करें, जिससे धूमावती देवी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको परेशानियों से मुक्त कर देती हैं। माँ धूमावती मंत्र प्राण तोषणी तंत्र में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार देवी सती ने प्रचंड भूख से अतृप्त होने के कारण भगवान शिव को निगल लिया। इसके बाद भगवान शिव के अनुरोध पर देवी ने उन्हें मुक्त तो कर दिया, लेकिन इस घटना से क्रोधित भगवान शिव ने देवी का परित्याग कर दिया और उन्हें विधवा रूप धारण करने का शाप दिया। देवी धूमावती को एक वृद्ध और कुरूप विधवा स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। अन्य महाविद्याओं के समान वह कोई आभूषण धारण नहीं करती हैं। वह पुराने और मलिन वस्त्र धारण करती हैं और उनके केश पूर्णतः अव्यवस्थित रहते हैं। इन्हें 2 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। देवी अपने कंपित हाथों में एक में सूप रखती हैं तथा उनका अन्य हाथ वरदान मुद्रा अथवा ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में होता है। वह एक बिना अश्व के रथ पर सवारी करती हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वजा और प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान रहता है। माता धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। मान्यता ये भी है कि जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी, तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहां पर भोजन उपलब्ध नहीं था, तो शिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। इस कारण वे और अधिक व्याकुल हो गईं। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गईं। भगवान शिव को निगलते ही शिव जी के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गईं। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव जी को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चूंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का शाप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा का रूप होने की मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल और बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। यही धूमावती माता का रहस्य माना गया है। माता रानी के इस रूप का नाम धूमावती ही क्यों पड़ा और इस नाम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि माता रानी का जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए उन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम दिया गया। धूमावती माता का यह रूप देखने में तो विचित्र है, लेकिन विधवा का शाप मिले होने के कारण यह श्वेत श्वेत वस्त्रों में ही पाई जाती हैं। इस कारण यह धुएं के समान प्रतीत होती हैं। इसी कारण माता रानी का नाम धूमावती पड़ा। धूमावती माता का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ चुकी हैं तथा वह कांप भी रहा है। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क और सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत ही धारण किए हुए हैं। माने जो भी वस्त्र
पहने हुए हैं, वे कई जगह से कटे फटे और घिसे हुए हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे माँ कई दिनों से नहाई ना हो। इस कारण उनके केश, शरीर और वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल और दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला और अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखाई देती हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी तथा दूसरे हाथ में अभय मुद्रा या ज्ञान देने की मुद्रा है। अब आप ये मत सोचने लगिएगा कि देवी जो हैं अनिष्ट की देवी हैं या उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। दरअसल माता रानी का यह रूप कई भक्तों के बिगड़े हुए काम भी बना देता है। इसके बारे में हमने आपको काफ़ी पहले अलग-अलग मंत्रों में भी बताया है और आपको इनके लाभ हम अभी आपको बता देते हैं। धूमावती देवी का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु इस रूप में भी माता रानी अपने भक्तों के कई संकटों को दूर कर देती हैं। माता धूमावती को प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सुतरा कहा गया है। माँ धूमावती के जो दूसरे नाम हैं उसमें ज्येष्ठा, अलक्ष्मी और निरृति हैं। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती है। माँ को किसी भी प्रकार के रंगीन वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं। देवी धूमावती का जो शक्तिपीठ है वो मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ कहा जाता है। धूमावती देवी से संबंधित रुद्र अवतार धूमेश्वर महादेव हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्मदाह करने के पश्चात उसके धुएं से प्रकट हुआ था। ये श्री कुल की 7 देवियों में आती हैं। धूमावती मंत्र माता धूमावती की उपासना का एक शक्तिशाली साधन है, जो साधक को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनके शरण में जाने से ज्वर, महामारी, उन्माद, पेट संबंधी बीमारियां, चक्कर आना, मृत्यु, अंग भंग, गठिया, शूल, लकवा, क्षय रोग, हृदय रोग, शोक, कलह और दरिद्रता जैसी समस्याओं का निवारण होता है। इस मंत्र का जाप नकारात्मक ऊर्जा, रोग, मृत्यु भय, दरिद्रता और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। माता धूमावती की आराधना से साधक को विशेष सुरक्षा और आत्मिक बल प्राप्त होता है। माता धूमावती के मंत्रों का जो हम उच्चारण करते हैं उसमें हम माता धूमावती का आवाहन करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति की साधना करते हैं। इस मंत्र का गहरा अर्थ हर शब्द में छुपा है, इसलिए हमको इसका जो उच्चारण है वो सही करना चाहिए। जप के दौरान हमको दूध, फल, गुड़, जल, शहद और सूखे मेवे का भोग करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को शांति और पोषण प्रदान करते हैं और ध्यान और एकाग्रता में सहायता प्रदान करते हैं। पूजा में शुद्ध जल, पुष्प, चंदन, दीपक और धूप का प्रयोग करें। मंत्र जाप के लिए रविवार, चतुर्मास, नवरात्रि में शनिवार या रविवार का दिन शुभ माना जाता है। जमीन की थोड़ी मिट्टी को अपने सामने रखकर 21 दिनों तक रोज आप इसको मंत्र को, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है उसे आप इसको 108 बार उच्चारण करें। ध्यान रखें, साधना पूजा घर के अलावा कहीं भी की जा सकती है, पूजा घर में नहीं की जा सकती है। ठीक है, और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप 20 साल से ऊपर हैं तो आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता के हिसाब से वो उम्र जो है उपयुक्त मानी जाती है मंत्र उच्चारण के लिए। मंत्र जाप के दौरान काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। काला और नीला वर्जित है। सफेद या पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मंत्रोच्चारण करने से पहले शारीरिक और मानसिक
शुद्धता का ध्यान रखें, साफ कपड़े पहने, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नॉनवेज या शराब, मांस आदि का परहेज रखें। समय और स्थान आपको निश्चित करना है। अगर आपने सोचा है कि आप इसको लगातार 21 दिन करेंगे, तो आप इसको लगातार 21 दिन करें और अपना टाइम भी फिक्स करें। अगर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, तो वो टाइम फिक्स रखें, उसको चेंज ना करें। मंत्र का उच्चारण सही से करें, एक समान गति से करें। अगर आप मंत्रोच्चारण को फॉलो कर रहे हैं तो मन ही मन मंत्र को उच्चारण करते रहें। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करना अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं मंत्रोच्चारण। ओम धूमावत्ये विद्महे संघारिण्ये धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। 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 ओम धूमावत्ये विद्महे संघारिण्ये धीमहि
तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्।
ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ॐ धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि
तन्नो धूमा प्रचोदयात्। तो दोस्तों देखिए, महादेव की कृपा से हमारा धूमावती देवी का गायत्री मंत्र पूरा हुआ। इसको मैंने सावधानी पूर्वक आपके लिए कम से कम 108 बार का उच्चारण कर दिया है। देवी धूमावती का जो भी महात्म्य है, जो भी इम्पोर्टेंस है, किस तरह से पूजा करनी है, क्या उसकी विधि होनी चाहिए, ये मैंने मंत्र के शुरू में आपको बता दिया है। किसी भी मंत्र के लिए, जितने भी मंत्र मैंने अभी दिए हैं धूमावती देवी के लिए, उन सब के लिए आप इन्हीं तरीकों से माता धूमावती की पूजा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जिनको मंत्रोच्चारण करने में या सुनने में अच्छा लगता है उनको आगे फॉरवर्ड करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।